अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। एंड मैं हाज़िर हुआ हूँ यार कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स एंड कुछ टेक्निकल एनालिसिस के साथ आप लोगों के साथ। जिस टाइम यार ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम ऑलमोस्ट सुबह के 5 बजने वाले हैं एंड 18 अप्रैल फ्राइडे का वक्त हो चुका हुआ है। तो मैं यार कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह स्टडी कर रहा था और मेरी नज़रों से यार ये आर्टिकल गुजरा है और इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डीपली एनालिसिस भी किए हैं। और मुझे आर्टिकल पढ़ के ना बीटीसी के अंदर यार एक बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ का एलिमेंट शो हुआ है। और मुझे फ़ील हुआ है कि यार बीटीसी को जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो मतलब पिछले क्राइसिस या पिछले क्रैशेस देखे जाएं तो बीटीसी को बहुत ज़्यादा लोग लाइट लेते थे, सीरियस नहीं लेते थे। वो यही कहते थे ये डिजिटल मनी है, डिजिटल एसेट्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। थोड़ी सी फाइनेंशियल मार्केट्स जो होती हैं स्टॉक्स वगैरह वो अगर 30% या 10% गिरती हैं तो बीटीसी 50 से 70% गिर जाता है। लेकिन इस बार जो है वो सीन नहीं हुआ। मैक्रो इकनॉमिक कंडीशंस बड़ी अनसर्टेन है। टैरिफ वॉर चल रही है दुनिया के अंदर। चाहे टैरिफ जो है वो वक्ती तौर पे पॉज हो चुके हैं ऑल अराउंड द कंट्रीज़। यूएस ने वो उनको चाहे टेम्परेरीली पॉज कर दी है, लेकिन चाइना और यूएसए की अभी भी रिफ्ट जो है वो चल रही है। टेंशन वाला एलिमेंट है। कोई सर्टेन न्यूज़ नहीं आ रही, कोई निगोसिएशंस का अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। तो अभी एक बुरी सिचुएशन चल रही है अगर इन दो कंट्रीज़ की बात की जाए। लेकिन गोल्ड जो है उसने इस क्राइसिस के अंदर जो है इन टैरिफ और ट्रेड वॉर के क्राइसिस में सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया। तो अगर गोल्ड की बात की जाए तो बिटकॉइन को जो है वो डिजिटल गोल्ड बोला जाता है। तो बीटीसी ने क्यों नहीं परफॉर्म किया अभी तक गोल्ड की तरह? ये एक क्वेश्चन मार्क है जो हर क्रिप्टो एंथुजियस्ट और एनालिस्ट के माइंड के अंदर चल रहा है इस टाइम। तो ये मैंने आर्टिकल को बड़ा डीपली एनालिसिस किया है, इन डेप्थ इसको मैंने स्टडी की है। तो ये मैं तुम लोगों को कुछ उसका ब्रीफ जो है वो एलिमेंट्स वगैरह बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है वो क्या सीन चल रहा है बेसिकली। अगर 2025 के स्टार्ट की बात की जाए तो 2025 पर जो बीटीसी की प्राइस चल रही थी उससे अब तक लेके बीटीसी ने सिर्फ 10% का यार क्रैश लिया है। हालांकि मैक्रो इकनॉमिक कंडीशंस को अगर देखा जाए तो टैरिफ्स की वजह से इतनी अनसर्टन सिचुएशन हुई है कि स्टॉक्स एसपीएक्स वगैरह नैस्डैक और बड़ी बड़े जो मतलब फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो बुरी तरह से डंप किए हैं, क्रैश किए हैं। लेकिन बीटीसी अभी भी जो है सिर्फ अपने 2025 की ओपनिंग से सिर्फ 10% के क्रैश पे बैठा हुआ है। जबकि अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड को देखें बीटीसी के तो वो तो अगर फाइनेंशियल मार्केट्स 10% क्रैश करती थी तो बीटीसी तो 50 से 70% क्रैश कर जाता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि बीटीसी जो है वो एक सेफ्टी नेट है। इट इज़ अ सेफ्टी नेट अगेंस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और गोल्ड भी जो है वो एक सेफ्टी नेट की तरह एक किरदार अदा कर रहा है। गोल्ड ने तो अपना बल्कि रिकॉर्ड हाई ब्रेक कर दिया है, ओवर 3300 के ऊपर हो गया है। जबकि लोग सोच रहे हैं कि यार बीटीसी तो पीछे रह गया है। लेकिन ये क्या सीन है? तो यार एक क्रिप्टो एनालिसिस्ट जो हैं क्रिप्टोलिका वो क्लेम कर रहे हैं कि बीटीसी के अगर प्राइस चार्ट को देखा जाए तो वो बिल्कुल गोल्ड की तरह सिमिलरिटी शो कर रहा है। और उन्होंने यही प्रेडिक्ट किया है कि बीटीसी भी जो है वो सून जो है अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा इसी साल, जो कि हो सकता है अराउंड 1,55,000 यूएस डॉलर्स पर बिटकॉइन। मतलब कितना लेवल का यार प्राइस बीटीसी की मतलब उन्होंने प्रिडिक्ट की है। और अगर तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि 1 बीटीसी अबव 150K, 150,000 से ऊपर अगर एक बीटीसी बैठा हो तो बीटीसी एक डिजिटल गोल्ड की तरह है, बिल्कुल जो है वो प्रूव कर सकता है। और वो उन्होंने उनके चार्ट को भी स्टडी किया है, गोल्ड और बीटीसी के दोनों चार्ट्स को आमने सामने रख के उनका कंपैरिजन किया गया और वो यही बता रहे हैं कि जब भी मतलब गोल्ड जो है वो अपने ऑल टाइम हाई या एक ज़बरदस्त रैली लेता है और अपना ऑल टाइम बनाता है तो बीटीसी को कम से कम 4 to 5 मंथ्स लगते हैं गोल्ड की उस रैली को फॉलो करने तक। और बीटीसी भी फिर एक अपना जो है एक ज़बरदस्त ऑल टाइम हाई बनाता है। तो अगर इसी चीज़ को अगर हम फॉलो करें तो अभी अगर अप्रैल का महीना चल रहा है तो अराउंड जो है बीटीसी अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई जो कि हम देख सकते हैं अराउंड अक्टूबर नवंबर इस साल के एंड के अंदर, विंटर्स के अंदर। तो हो सकता है कि बीटीसी अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई बना के बैठा हो और $150,000 के ऊपर जो है बीटीसी जो है वो बैठा हो, हमें इस विंटर्स के अंदर वो दिखे।
तो अभी जो है बीटीसी जो है एक स्टक फेस के अंदर चल रहा है, जिस तरह गोल्ड भी कुछ अरसे पहले एक स्टक फेस के अंदर चल रहा था। जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि बीटीसी स्टक फेस क्या है, अगर मैंने तुम लोगों को बार बार बताया था कि एक फॉलिंग वेज के अंदर बीटीसी बेसिकली ट्रेड कर रहा है। तो जब तक हम उसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करते तो हम एक ऑल टाइम हाई की तरफ अभी मूव नहीं ले रहे। लेकिन जब तक हम उसको डाउनवर्ड की तरफ भी ब्रेक नहीं कर रहे तो बीटीसी एक बुलिश कंसोलिडेशन और एक बुलिश करेक्शन ले रहा है। तो मतलब इतनी एंटिसिपेशन क्यों है, लोग इतना पॉजिटिव क्यों सोच रहे हैं बीटीसी को लेके? तो एक उसकी ये वजह है कि जो मैंने तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर पूरा एनालिसिस करके दिखाया था कि डॉलर इस टाइम अपनी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर बैठा हुआ है और उसने अपना 3 ईयर का हिस्टोरिक लो को भी ब्रेक कर दिया और $100 से भी नीचे आ चुका हुआ है। तो यूएस डॉलर का गिरना एक वीकन यूएस इकॉनमी को शो करता है, और जब भी डॉलर क्रैश करता है तो बीटीसी जो है वो ज़बरदस्त किस्म का मूव लेता है। एक ये वजह है, और दूसरी वजह है कि M2 मनी सप्लाई दुनिया के अंदर जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठी हुई है। मतलब मनी सप्लाई जो है वो दुनिया के अंदर ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठी हुई है। टोटल कैश जो है वो लोगों के पास मतलब बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पड़ा हुआ है, स्पेशली बैंक डिपॉजिट्स इन द वर्ल्ड के अंदर देखा जाए पूरी दुनिया के अंदर तो वो भी बड़ा ज़्यादा हाई पड़े हुए हैं। तो ज़ाहिर बात है ये जो पैसा इतना पड़ा हुआ है ये अल्टीमेटली डिजिटल एसेट्स और क्रिप्टो के अंदर ही आना है, और जो अल्टीमेटली क्या करेंगे बीटीसी के प्राइस को एक ज़बरदस्त जो है पुश देंगे और एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो पम्प देंगे। और ग्लास नोट का अगर डाटा देखा जाए तो वो भी यही कह रहा है कि बीटीसी एंड गोल्ड जो हैं वो उन्होंने इस इकॉनमी की जो केओस चल रहे हैं इनके अंदर एक बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है। क्योंकि अगर बीटीसी को भी देखा जाए तो वो अपना ऑल टाइम हाई से जो क्रैश करके बैठा है वो सिर्फ 30% क्रैश किया है, जबकि पहले क्या होता था वो 50 से 70% क्रैश कर जाता था। तो बीटीसी को भी यार लोग कहते हैं कि ये एक डिजिटल गोल्ड है, और वो यही सोच रहे हैं कि ये एक सेफ़ एसेट है अगर देखा जाए ग्लोबली। और इसके अंदर जो है वो इसको एक मैक्रो हेज के तौर पे जो है वो एक सेफ्टी नेट के तौर पे जो है वो देखा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, लाइक इन्फ्लेशन और ट्रेड वॉर्स के वॉर्स जो चल रही हैं उनके मुताबिक उनके अल्टरनेटली बीटीसी एक मैक्रो हेज भी है। तो मतलब ये सारी सिचुएशन चल रही है। तो मतलब बहुत एक अच्छी सिचुएशन है अगर देखा जाए तो बीटीसी, स्पेशली जब से ETFs अप्रूव हुए हैं तो उसके बाद तो बीटीसी जो है वो अपना एक ऑल टाइम हाई बनाता है। और स्पेशली जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शन जीता है, वो भी एक प्रो क्रिप्टो एनालिस्ट और एंथुजियस्ट हैं, उनके जीतने के बाद तो तुम लोगों को पता है मतलब बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई 1,10,000 का भी लगा के आया हुआ है। तो ये तो अभी सिचुएशन चल रही है। और अगर मैं तुम लोगों को कुछ मार्केट अपडेट्स बताऊं तो आज के दिन की अगर बात करूं तो 18 अप्रैल जो आज चल रहा है, तो मार्केट कैप जो क्रिप्टो मार्केट कैप जो है वो इस टाइम 2.66 ट्रिलियन के अंदर बैठा हुआ है, और उसमें सिर्फ 0.19% का एक नॉर्मल साइज अफा हुआ है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें तो अभी भी जो है वो फियर के अंदर मार्केट बैठी हुई है। मतलब आम सरमायाकार अभी भी पैनिक करके बैठा हुआ है, मोस्टली लोग लॉसेस के अंदर बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने अपने पोर्टफोलियो खाली कर दिए हैं, लॉसेस में सेल कर दिए हैं। जबकि यकीन मानो गाइस यही वो वक्त है कि जब तुम लोग ज़बरदस्त बाइंग करके और इस साल के एंड पे कमाल का प्रॉफिट बना सकते हो, स्पेशली अगर तुम लोग अच्छे अच्छे एसेट्स और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है इन्वेस्ट करो। और मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा यार कि हर रोज़ जो है वो मार्केट के अंदर न्यू कॉइन आते हैं, और वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल रेपुटेशन वाले भी जो आल्ट कॉइन्स और जो मतलब हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो भी जो है इस मार्केट से एक सेकंड के अंदर गायब होते हैं कि पता नहीं लगता। जिस तरह तुम लोगों को लूना क्रैश याद होगा, और अभी रिसेंटली जो OM का जो क्रैश आया मार्केट के अंदर, मंत्रा OM, तो इन्होंने भी मार्केट्स को बड़ा शेक करके रख दिया हुआ है। तो मैं तुम लोगों को यार ये एडवाइस करूँगा कि तुम लोगों ने अगर क्रिप्टो के अंदर लॉन्ग टर्म की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, बाइंग करनी है, तो टॉप 4-5 प्रोजेक्ट्स को पकड़ो यार। टॉप 10 और मैक्सिमम भी जो है टॉप 20 से नीचे वाले आल्ट कॉइन्स को तुम लोग ना देखा करो। और मैं भी अगर अपनी पर्सनल चॉइस को बताऊँ तो मैं जो सेफ़ एसेट्स देखता हूँ, जो मुझे पता है कि यार जो मतलब बड़े अच्छे एसेट्स हैं जो बुल रन के अंदर कमाल परफॉर्म करते हैं, वो तो फर्स्ट नंबर पे BTC और इथेरियम है, थर्ड पे मैं XRP को देखता हूँ, और फिर उसके बाद मैं सोलाना को देखता हूँ, और उसके बाद सोलाना के बाद जो मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट कॉइन आता है वो एक चेन लिंक है, और उसके बाद अगर मैं किसी कॉइन को देखूँ तो वो सुई बनता है। मतलब ये 5-6 यार ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर तुम लोग अगर साइकिल बाय साइकिल जो है ट्रेडिंग करो तो अच्छा पैसा बना सकते हो लॉन्ग टर्म के अंदर। तो तुम लोगों को हाई रिस्क क्रिप्टो एसेट्स के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कभी भी जो है वो तुम लोगों का पैसा लेके गायब हो सकते हैं।
तो ये यार सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर। अगर तुम लोग अभी भी जो है इन मतलब डे ट्रेडिंग करना चाह रहे हो इन स्पॉट के अंदर डेली के लिए ऐसे बाय सेल, तो मैं तुम लोगों को कहूँगा यार अभी ये वाला रिस्क ना ही लो। अभी बेसिकली तुम लोगों को बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, साल के एंड के लिए। तो अगर तुम लोगों के पास अच्छे यूएस डॉलर पड़े हुए हैं तो यार मैं तो तुम लोगों को कहूँगा दबा के बाइंग करो इन टॉप कॉइन्स की। बिटकॉइन को ख़रीदो, एथेरियम को लो, एक्सआरपी को बाय करो, सोलाना, सुई, चेन लिंक वगैरह। ये वो कॉइन्स हैं जो तुम लोगों को लॉन्ग टर्म के अंदर एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो ये तो यार कुछ सिचुएशन होगी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की। अगर मैं तुम लोगों को कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी दिखाता जाऊँ तो तुम लोगों को यार एक मैं सबसे पहले तो यार ये दिखाता हूँ कुछ लेवल्स को तुम लोगों को देखना चाहिए। अगर मैं तुम लोगों को लोकली कुछ लेवल्स दिखा दूँ तो बीटीसी बेसिकली क्या कर रहा है, मतलब पिछले एक हफ्ते से अगर तुम लोगों को देखो ना तो यार उसने एक छोटी सी रेंज पकड़ी हुई है। मतलब वो ऑलमोस्ट 83,000 से लेके ऑलमोस्ट 86,000 के अंदर ट्रेड कर रहा है। मतलब उसने 2-3 हज़ार की रेंज पकड़ी हुई है ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो। मतलब और वो जो इसका अगर वॉल्यूम प्रोफाइल तुम लोगों को दिखाऊँ तो 83,600 से लेके 85,000 का ये एरिया बनता है। तो ये यार ये मतलब सिर्फ 1500-2000 डॉलर से लेके अगर विक्स को भी देखें तो 2-3 हज़ार डॉलर की ये रेंज है। इसके अंदर बीटीसी ट्रेड कर रहा है, इसने कोई हमें ख़ास मूव नहीं दी। तो अगर तुम लोग स्काल्प ट्रेडिंग को पसंद करते हो, क्विक इन एंड क्विक आउट जो है लेके प्रॉफिट कमाते हो शॉर्ट लॉन्ग करके, तो ये रेंज के साथ अगर तुम रेट मतलब डेली के लिए ऐसे ट्रेड करते तुम लोग इस हफ्ते भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन यार मैं उन ट्रेडर्स में नहीं हूँ कि जो इन छोटी छोटी मूव्स को चेज़ करूँ। यार मैं एक मेगा और अच्छे लेवल का वेट करता हूँ और ट्रैप बिछा के बैठता हूँ। मार्केट साइफर ये जो नीचे तुम लोग देख रहे हो इसको प्रॉपरली स्टडी करता हूँ। बीटीसी जब मेरे ट्रैप में आए तो फिर मैं वहाँ से एक प्लान करता हूँ कि लॉन्ग की पोजीशन खोलनी है या शॉर्ट की पोजीशन खोलनी है। तो ये तो लोकल वॉल्यूम रेंज की बात होगी। अगर मैं तुम लोगों को कुछ बड़े की लेवल्स दिखा दूँ तो तुम लोग अगर देखो कि बीटीसी को, अगर मैं तुम लोगों के 4 आवर के चार्ट के ऊपर अगर जो सिचुएशन दिखा रहा हूँ अभी, तो तुम लोग ये देखो कि बीटीसी उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो इसने बेसिकली अभी कोई इस वो जो वॉल्यूम की ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है इसको ना वैल्यू एरिया हाई को भी टच किया ना वैल्यू एरिया लो को टच किया। तो ये बेसिकली ये 81,000 से लेके 88,000 की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और अब इसमें बड़ी बड़ी मूव्स आना बंद हो गई हैं। लेकिन एक प्लस साइन ये है कि बीटीसी ने जो बड़े बड़े क्रैशेज ले रहा था 80,000 और उससे नीचे के, वो लेना बंद कर दिए हैं। और ये 4 आवर के ऊपर अगर तुम लोग देखो तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस फॉर्म हो रहा है 50 EMA और 200 EMA का। तो अगर 50 EMA क्रॉस ओवर ले लेता है 200 EMA के ऊपर और बीटीसी की प्राइस ऊपर स्टेबल होती है तो अल्टीमेटली हम स्लो बीटीसी को मूव होता है वो ऊपर की तरफ देख सकते हैं और वो अपना अल्टीमेटली इस वैल्यू एरिया हाई जो 88 के का रीजन बनता है इसकी तरफ जा सकता है। लेकिन उसके अंदर दरमियान में यार कुछ रेजिस्टेंसेस बन रही हैं। अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं ये डेली का चार्ट, और ये मैं तुम लोगों को फिर पुल करके दिखाई है जो कि ये मैंने ऑलरेडी पुल की हुई, जो कि इसने बीटीसी ने अपना जो 2 मार्च को अपना हाई लगाया था 94,800-900 का और फिर उसने जो लो बनाया 74,400-500 का, वहाँ से मैंने एक फिर पुल की है। तो ये कुछ की एरियाज़ जो हैं यार मैंने कहा तुम लोगों को दिखाऊं। तो बीटीसी को जो ऊपर की तरफ जो बड़ी रेजिस्टेंस मिल सकती है वो एक 618 और 65 का लेवल है जो कि 87,100 से लेके 87,800 का लेवल बनता है। उसके बाद फिर ये वैल्यू एरिया हाई आ जाता है 88,400-500 का। तो यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकती है अगर बीटीसी इसके ऊपर जो है वो हाई वॉल्यूम के साथ जो है वो पंप लेता है। तो उसके बाद आता है 89,861 का लेवल जो कि वीकली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल का एरिया बनता है। और इसके बाद सीधा हमारे पास आ जाता है 786 का लेवल, उसी फिप का जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया था लेवल, जो 94,800-900 से लेके 74,500 तक पुल हुई थी। तो उसका ये 786 का बड़ा की लेवल है जो कि बनता है 90,500 का एरिया। ये बहुत बहुत की एरिया यार। यहाँ पे बीटीसी को बड़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी मिल सकती है और हो सकता है कि यहाँ पे बीटीसी रिजेक्ट हो और एक बहुत बड़ा डंप ले नीचे की तरफ। लेकिन अगर हम इस 786 को सपोर्ट बना लेते हैं और इसके ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं तो उसके बाद अल्टीमेटली जो रेजिस्टेंस हमें मिलेगी वो होगी 886 का लेवल जो कि बनता है 92,600 और फिर डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो कि 93,000 का रीजन बनता है। तो ये दो मतलब तुम लोग कह लो कि 89 से लेके या 93 का रीजन जो है ना, यहाँ पे दबा के रेजिस्टेंस है और दबा के सेलर बैठा हुआ है। तुम लोग ये सोचो कि यहाँ पे बीटीसी को बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकती है। लेकिन अगर बीटीसी डेली और वीकली क्लोज कर देता है 93 के ऊपर तो वी आर बैक इन द बिग बुलिश रेंज।
जो कि 93 से लेके 1,02,000 की रेंज बनती है। तो फिर इसके अंदर जो हम बड़ा ज़बरदस्त जो है इस रेंज के अंदर वापस आ सकते हैं, और वी कैन ईजीली देन से दैट बुल मार्केट इज़ फुली स्ट्रांगली बैक। लेकिन उससे पहले यार ये कुछ की एरियाज़ हैं जो हमें क्लेम करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम बुल मार्केट को प्रॉपरली रिक्लेम कर लें वापस। तो ये कुछ सिचुएशन है ऊपर के, मैंने यार तुम लोगों को कुछ लेवल बता दिए हैं, और ये लोकल रेंज भी दिखा दिया है। अगर तुम लोग चाहते हो तो इसको उसके ऊपर स्कैल्पिंग करो। ये वैल्यू एरिया लो है लेवल, ये वैल्यू एरिया हाई है, और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन रहा है। लेकिन मैं तुम लोग को यही कहूँगा कि बड़े ट्रैप बिछा के बैठो, और फिर उसके बाद जो है वो अपनी ट्रेड्स को प्लान करो और एग्जीक्यूट करो। और अगर कुछ निचले लेवल्स की बात करूं कि अगर बीटीसी अपनी ये लो वैल्यू एरिया लो की रेंज को ब्रेक करके नीचे आता है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मैंने तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जो कि 78,000 से लेके 79,000 का रीजन बनता है, और उसके बाद जो है ये 75 से लेके 77,000 का रीजन बनता है, जहाँ पे लिक्विडेशंस भी मैसिव बैठी हुई हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिक्विडेशंस हो सकती हैं। और उसके बाद ये यहाँ पे 886 का और 786 का ये लेवल बैठा हुआ है। तो यार ये ओवरऑल बीटीसी की सिचुएशन चल रही है, तो अभी कोई ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम एक इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं। और अगर ये मैं तुम लोगों को डेली की सिचुएशन दिखाऊं, तो तुम लोग ये देख सकते हो कि मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा था कि यार टेंशन वाली बात तब होगी अगर हम डेली पे रेड डॉट पेंट करें, तो लेकिन ये देखो कि मनी फ्लो तो यार डेली पे ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो घबराने की बात नहीं है, इसका मतलब है सरमायाकारी और पैसा जो है वो बीटीसी के अंदर आ रहा है। और अभी 5 बज चुके हैं जब भी मैं तुम लोगों के साथ ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेली क्लोज हो चुकी हुई है, और देखो कि कोई रेड डॉट नहीं बना और मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अलबत्ता हमें डेली के ऊपर भी बस जो है ये 50 EMA और 200 EMA की रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। और 400 के और 4 आवर के अगर मैं तुम लोगों को चार्ट पर दिखाऊँ, तो हम ऑलरेडी इसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो मज़ा तब भी आएगा जब हम डेली जो है वो इस 200 और 50 EMA को भी ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोज़ करते हैं, मतलब हम 86K के ऊपर क्लोज़ करें डेली, तो फिर मज़ा आएगा। फिर हम इस वैल्यू एरिया हाई की इस रेंज के ऊपर जाएंगे, और इसके बाद वो कुछ मेगा लेवल्स हैं जहाँ पे तुम लोग एक अच्छी शॉर्ट की पोजीशन प्लान कर सकते हो, जो कि लेवल्स बनते हैं ऑलमोस्ट 90 से लेकर 93,000 वाला एरिया। यहाँ पे तुम लोग एक अच्छी डे के लिहाज से एक बड़ी शॉर्ट का प्लानिंग कर सकते हो। अगर वहाँ पे हमें मतलब अगर हमें वहाँ पे फॉर एग्जांपल डेली के ऊपर रेड डॉट मिलता है, 4 आवर के ऊपर एक बेरिश डाइवर्जेंस मिलती है, तो फिर उसके बाद हम वो प्लान वगैरह कर सकते हैं सिचुएशन को, और फिर उसके लिहाज से शॉर्ट और लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं। तो यार यही है मेरी तरफ से अब तक इतनी अपडेट्स हैं। मैं आल्ट कॉइन्स के अंदर ज़्यादा तुम लोगों को लेके नहीं जाना चाह रहा, मैं यही चाह रहा हूँ कि तुम लोग उनको लॉन्ग टर्म लेके होल्ड करो। डेली के लिहाज से उसके ऊपर जो है रिस्क है, क्योंकि बीटीसी थोड़ा सा मूव करता है तो आल्ट कॉइन जो है वो ज़्यादा एग्रेसिवली जो है वो क्रैश करते हैं अगर नीचे की तरफ बीटीसी थोड़ा सा भी जाए। तो मैं तुम लोगों को यही चाहता हूँ कि बीटीसी के ऊपर ही रहो, लॉन्ग शॉर्ट करके इसके ऊपर अच्छी रेंजेस को पकड़ो, अपने ट्रेडिंग सेटअप्स को स्ट्रॉन्ग करो, मार्केट साइफर स्ट्रेटजीज़ को सीखो। अगर तुम लोग चाहते हो कि यार मैं तुम लोगों को फ्यूचर में मार्केट साइफर को यूज़ करना सिखाऊँ, और तुम लोगों के फेवरेट आल्ट कॉइन्स के ऊपर भी जो है वो एनालिसिस करके तुम लोगों को उसके कीज़ बताऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना यार। और अगर तुम लोग अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन के आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कर देना यार, और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तुम जितना लाइक्स करते हो उतना मुझे यार मोटिवेशन मिलती है कि मैं तुम लोगों के लिए मज़ीद ज़बरदस्त क्रिप्टो और कंटेंट और लेटेस्ट न्यूज़ एंड टेक्निकल एनालिसिस लेके आऊँ। तो अब तक मेरी तरफ से इतना ही था। जल्द मिलता हूँ यार तुम लोगों के साथ लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स के साथ। तो तब तक के लिए यार दुआ में याद रखना और अपना ध्यान रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून गाइस, बाय बाय।